नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा पीढ़ी को संस्कारों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने पर बल दिया है। वे आज शिमला के समीप कुफरी में अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा और शिक्षण की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें भावी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाते हैं, जो आदर्श नागरिक बनकर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक गुणात्मक शिक्षा देने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने देश के विकास में युवाओं से अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है। सोलन स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आज वार्षिक समारोह में उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की। राजीव सैजल ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है और इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र पर 8,016 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने संस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन 24 दिसंबर तक खुली रहेंगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। घुमारवीं क्षेत्र की सेऊ पंचायत में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार द्वारा हर घर में नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत घुमारवीं क्षेत्र में 83 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं का कार्य जारी है। केंद्र सरकार की वन धन विकास योजना के तहत चंबा जिले के भरमौर में मार्केटिंग केंद्र शुरू किया गया है। विधायक जियालाल कपूर ने आज इस केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इस केंद्र के शुरू होने से स्थानीय किसानों व बागवानों को उत्पाद बेचने की बेहतर मार्केटिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। कुल्लू जिले में मोहल के समीप ब्यास तट पर 21 दिसंबर को ब्यास महाआरती उत्सव का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ब्यास नदी में दीप प्रवाहित कर महाआरती का शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि ये उत्सव आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में आयोजित किया जा रहा है। उत्सव के सफल आयोजन के लिए एक कमेटी गठित की गई है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने भाजपा सरकार पर चौपाल विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। क्षेत्र के थरोच में आज जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। रजनीश किमटा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने युवाओं के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।